लीजिए सुनिए मेरी रची कहानी अधूरा इश्क। दिव्या, तुम आज फिर लेट। ऐसे कैसे काम चलेगा? आज ऑफिस ज्वाइन किए हुए तुम्हें सिर्फ हफ्ता भर हुआ है और तुम पिछले 3 दिनों से लगातार लेट आ रही हो। कहना तो रोहित बहुत कुछ चाहता था, पर दिव्या की पनीली आंखों को देख वह और कुछ न कह पाया। दिव्या ने सुबकते हुए सॉरी भर कहा। इतना सुनते ही रोहित का दिल हलक तक आ गया। रोहित ने सोचा, रोज रोज की देरी को तो वह माफ भी नहीं कर सकता। टीम लीडर है, टीम में दिव्या के अलावा 9 और जूनियर्स है। इसे माफ करेगा तो बाकी को भी वो कुछ नहीं कह पाएगा। काम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। रोहित ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए जब कारण जानना चाहा, तो दिव्या की रुलाई फूट पड़ी। यह देख रोहित घबरा गया। ऑफिस में सीन क्रिएट न हो, सोच दिव्या को अपने संग कैंटीन ले आया। टीम में दिव्या के अलावा सब लड़के थे। रोहित इकलौती संतान है, सो घर में भी कभी लड़की से पाला नहीं पड़ा। स्कूल कॉलेज में हमेशा लड़कियों से दूर रहा। टीम लीडर है तो दिव्या की गलतियों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। वैसे तो रोहित को इस स्टार्टअप में काम करते हुए 2 साल ही हुए हैं, पर क्योंकि वो यहाँ टिक गया है, सीनियर हो गया है, इसलिए टीम लीडर बना दिया गया है। स्टार्टअप कंपनी में पगार उतनी आकर्षित नहीं होती, काम के घंटे लंबे होते हैं, इसलिए पास आउट लड़के अनुभव के लिए ज्वाइन करते हैं। एक आध साल बाद अच्छा ऑफर मिलने पर कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में दिव्या का यह स्टार्टअप ज्वाइन करना थोड़ा हैरत अंगेज तो है। रोहित ने कैंटीन में दिव्या को कॉफ़ी पिलाते हुए जब थोड़ी सहानुभूति जताते हुए पूछा, तो वो सुचकाती हुई बोली, स्टेशन तो समय पर पहुंच जाती हूँ, पर लोकल में इतनी भीड़ होती है कि चढ़ ही नहीं पाती और ट्रेन छूट जाती है। मासूमियत भरे इस जवाब को सुन एक पल रोहित को हंसी आई। फिर उसने पूछा, कहाँ रहती हो? दिव्या बोली, बोरीवली। तो रोहित ने कहा, ठीक है, मैं पास में ही रहता हूँ, कल से तुम्हें पिक कर लूँगा। अब दिव्या और रोहित का रोज का साथ आना जाना होने लगा। संकोच धीरे धीरे लुप्त हो गया, संबंध प्रगाढ़ हो गए। दिव्या एक छोटे से शहर से थी, पर उसके सपने बड़े थे। उसने सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। पीजी के लिए यूएस के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया था, पर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए उसने ये स्टार्टअप ज्वाइन किया था। उसके बीच बीच में यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ चलते हैं, तब रोहित दिव्या के हिस्से का काम कर देता। कैंटीन में जब वे दोनों लंच करते, तो दिव्या रोहित की घर के खाने का स्वाद ही अलग होता है कहकर पूरा टिफ़िन सफ़ा चट कर जाती, और रोहित खुशी खुशी कैंटीन का बेस्वाद खाना जैसे तैसे निगल लेता। समय कैसे बीत रहा था दोनों को एहसास ही नहीं रहा। अब दिव्या को यूएस जाने का समय नज़दीक आ रहा था। उसके वीज़ा के लिए रोहित थोड़ा भागी करता रहता। सामान पैक कराते रोहित को जब दिव्या ने मदद के लिए धन्यवाद कहा, तो रोहित ने कहा, कोरा थैंक यू नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। अगले दिन शाम को सागर किनारे एक छोटे से रेस्तरां में रोहित दिव्या का इंतज़ार कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि इन 2 सालों में दिव्या और उसकी नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई है। दिव्या उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसकी हंसती मुस्कुराती भोली सी सूरत रोहित की आंखों में तैरने लगी। उसे सहसा लगा कि दिव्या के बिना जीना उसके लिए अब असंभव सा है। दिव्या की प्रेम प्रीत में वह गहरे तक डूब चुका है, और दिव्या ही उसकी प्रेम नैया को अब पार लगा सकती है। रोहित ने बड़ी हिम्मत कर दिव्या को अपने दिल की बात बता दी। दिव्या ने जब यह सुना तो कुछ पल के लिए सकते में आ गई, पर फिर बड़े ही आत्मविश्वास और निर्णयात्मक भाव से बोली, आपके मुझ पर बहुत एहसान है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बचपन से ही मैं अपने सपनों का पीछा कर रही हूँ, तभी तो एक छोटे से गांव से भी होकर भी मैं इस महानगर में टिक गई। लेकिन मेरे बहुत से सपने अभी अधूरे हैं। मुझे यूएस में अपनी पीजी कंप्लीट करनी है। तत्पश्चात मैं वहीं नौकरी करने और बसने का सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस पिछड़ेपन और अभावग्रस्त जिंदगी को मैंने जिया है, उसे मेरे बच्चे जिए। भारत फिर वापस लौटने की मेरी कोई संभावना नहीं है।
मैं जानती हूँ आपका घर परिवार यहीं है और आपका विदेश में बसने का कोई इरादा नहीं है। उम्मीद है आप मेरे जवाब को अन्यथा न लेंगे। यह कहकर दिव्या रेस्तरां से चली गई और रोहित अपनी प्यार की दुनिया को लूटता हुआ भौचक देख रहा था। आज उस बात को 10 साल हो गए। आज फिर उसकी दिव्या से मुलाकात है। दिव्या डेट्रॉइट में एक सॉफ्टवेयर कंपनी की सीईओ है। रोहित अब उस स्टार्टअप में एक पार्टनर है। दिव्या की कंपनी रोहित की कंपनी को वर्क आउटसोर्स करना चाहती थी। उसी डील को फाइनलाइज करने रोहित डेट्रॉइट आया है। अनुबंध होने की खुशी में दिव्या ने रोहित को अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट किया। रोहित जब निश्चित वक्त दिव्या के घर पहुंचा तो घर की भव्यता और सजावट दिव्या की प्रगति के प्रतिमान थे। घर में व्याप्त सन्नाटे को देख रोहित बोल पड़ा, अरे दिव्या, इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, कोई साथी नहीं मिला? दिव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, मिले तो बहुत, पर सब प्रवासी पक्षी थे, अपने अपने भाग्य का दाना पानी चुग कर उड़ लिए। यहाँ सब कुछ मिलता है, पर जन्मों क्या, एक जन्म टिकने वाले संबंध नहीं। तुम्हारी मेरी विदाई के समय दिया हुआ ऑफर क्या अब तक कायम है? मेरे पास कोई कमी नहीं है, एक रिश्तों की गर्माहट के अलावा। तुम और हम काम और जीवन दोनों में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तुम यहाँ आ जाओ, हम मिलकर प्रगति के कितने सोपान चढ़ लेंगे। रोहित कुछ क्षण दिव्या को एकटक देखता रहा, फिर बोला, तुम कुछ बदल गई हो। पहले सिर्फ सपना देखती थी, अब तो तुमने सपना दिखाना भी शुरू कर दिया है। हाँ, एक चीज़ जो अब भी नहीं बदली वो यह है कि तब भी तुमने ऊपर पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था और आज भी वही करना चाहती हो। लेकिन मैं आज भी नहीं बदला हूँ। मुझे अपना घर, परिवार, देश और मेरी छोटी सी दुनिया उतनी ही प्यारी है। तुम्हें तुम्हारे सपने मुबारक। मैं अपने अधूरे इश्क में खुश हूँ। रोहित ने यह कहते हुए दिव्या से राहत की विदाई ली।